मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी पिछले 12 दिन से लापता हैं। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थीं। रक्षाबंधन पर वे अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन चलती ट्रेन से वे गायब हो गई। अर्चना की लास्ट लोकेशन भोपाल मिली थी और अर्चना के गायब होने के बाद परिवार से लेकर पुलिस प्रशासन लगातार उनकी तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। दरअसल पता ये चला है कि अर्चना तिवारी का किसी जीआरपी के पुलिस कर्मचारी ने टिकट कराया था जो ग्वालियर तक था। इंदौर से कटनी जाते वक्त ट्रेन से लापता हुई अर्चना तिवारी के मामले में 13वें दिन जीआरपी को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। जीआरपी को जांच के दौरान ये पता लगा है कि अर्चना तिवारी का टिकट ग्वालियर के सिपाही राम सिंह तोमर ने कराया था और अर्चना के लिए राम सिंह ने इंदौर से ग्वालियर आने के लिए ट्रेन का टिकट कराया था। और ये जानकारी मिलने के बाद भोपाल जीआरपी की टीम लगातार ग्वालियर पहुंचने के बाद सिपाही राम सिंह तोमर से पूछताछ कर रही है। दरअसल सिपाही राम सिंह तोमर की अर्चना तिवारी से बातचीत हुई थी और उसी ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर आने के लिए टिकट कराया था। जीआरपी ने जब सिपाही राम सिंह तोमर से पूछताछ की तो उसने शुरुआती दौर में ये बताया है कि अर्चना का उसने टिकट ज़रूर कराया था, लेकिन अर्चना ने इस टिकट पर यात्रा नहीं की थी। अब जीआरपी के हाथ ये बड़ा सुराग लगा है। इसके बाद जीआरपी लगातार सिपाही राम सिंह तोमर से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार अर्चना से उसके क्या संबंध थे, अर्चना गुमशुदगी के बाद कहाँ गई, अर्चना का टिकट उसने किस बेस पर कराया था। कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए जीआरपी की टीम लगातार सिपाही राम सिंह तोमर से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि इस पूछताछ के बाद अर्चना का सुराग हाथ लग सकता है। अब इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा ये है, अर्चना के ट्रेन टिकट से खुलासा हुआ। अभी राम तोमर नाम के उस जीआरपी के कर्मचारी को भी हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ उससे की जा रही है। और ग्वालियर के सिपाही का अर्चना तिवारी का ट्रेन का टिकट बुक कराना, ये किस परिस्थिति में वो, मसलन कई बार ऐसा होता है, ये एक व्यावहारिक स्थिति है कि आपको कहीं जाना है और आप ट्रेन का टिकट कराने के लिए किसी को कहते हैं, आपने हित मित्र किसी को बोला, तो उनका कोई जानकार अगर रेलवे में है तो या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ से एक कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप भी प्रयास करेंगे कि वहाँ भी बातचीत हो जाए, या जिसको आप बोलेंगे टिकट कराने के लिए तो वो कोशिश करेंगे। तो या हो सकता है ये भी एंगल हो सकता है अर्चना और राम के बीच कोई जान पहचान हो, पुराना दोस्ती या संबंध हो, तो ये भी एंगल रह सकते हैं। आरक्षक ने इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन का टिकट उनका कराया था। भंवरपुरा थाने का सिपाही है ये राम तोमर, जो कि टिकट बुक कराने के चलते अब चर्चा में आया और इसे जीआरपी ने हिरासत में भी लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अर्चना तिवारी की लगातार तलाश जारी है। परिजन अब टूटने लगे हैं। पूजा पाठ, भगवान का सहारा भी अब उन्हें उतनी मदद नहीं कर रहा है। इंदौर से कटनी के बीच हर जगह बेटी को खोजते खोजते वे थक चुके हैं और अर्चना के तीनों बड़े भाई और उनके ताऊ जी यानी उनके पिता के बड़े भाई बाबू प्रकाश तिवारी इस वक्त बीमार हैं। आखिरकार पूरा परिवार निराश हो गया है और कटनी लौटा है। अर्चना के भाई अभय ने बताया कि उनकी उम्मीदें कमज़ोर हुई हैं, निराश हुई हैं, लेकिन टूटी नहीं है। वे चाहते हैं कि पुलिस जांच तेज़ करे और उनकी बहन को जल्द घर वापस लाया जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। अर्चना तिवारी का मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। परिजनों का अभी भी ये विश्वास है कि उनकी बेटी बहुत जल्द सुरक्षित घर वापस लौट आएगी और रविवार को केस की जांच के लिए जबलपुर से एक और पुलिस टीम भेजी गई। मामले में मानव तस्करी के एंगल से भी जांच की जा रही है, आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद सड़कम मचा हुआ है। अर्चना के लापता होने की गुत्थी में नया मोड़ आ गया। मामला 7 अगस्त से शुरू हुआ था, जब अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी के लिए निकली थी, लेकिन टिकट तो ग्वालियर ही तक का था। स्टेशन वो नहीं पहुंची, कटनी स्टेशन पर उन्हें पहुंचना था और तभी से उनका कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है और तलाश की जा रही है।